हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन के बारे में कि कंपैरिजन क्या है। अब याद रखिएगा कंपैरिजन क्या है कि किसी दो डाटा को क्या करना हो, आपस में कंपेयर कराना। उसको क्या करना हो, कंपेयर कराना। जैसे बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण ले ले रहे हैं। आपके पास दो नंबर है। कितना नंबर है? तो मान लेते हैं कि आपके पास एक यक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। तो जो यक्स है, यक्स बराबर मान लेते हैं 15 है, और वाई बराबर मान लेते हैं 20 है। कितना है? 20। तो अब यही कंपेयर कराना है कि क्या यक्स जो है वह बराबर है किससे, वाई से। आ रहा समझे ना? या तो ये कंपेयर कराना पड़ सकता है कि जो हमारा यक्स है वह अधिक है किससे, वाई से। आ रहा समझे ना? अगर जो ऐसा हमको कंपेयर करना हो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपेरिजन। जैसे आगे आएंगे तो इसका एक उदाहरण दिया है कि यदि कंपेरिजन में सही हो जाता है तो ट्रू लिख के आएगा, और अगर जो गलत हो जाता है तो क्या लिख के आएगा, फॉल्स लिख के आएगा। इतना क्लियर है ना? जो आपको पिछली क्लास में बताए थे लगभग कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर जो हम लोग देखें तो डबल इक्वल टू अगर जो दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑपरेटर्स हो जाए। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स, ये इक्वल इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टू टाइप ऑपरेटर्स। नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू बस क्या दिया है, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टाइप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और लेस देन आर। अब यही हमको कंपेयर कराना है। तो उसके लिए जब आगे आएंगे तो आगे आपको कुछ ऐसे कोड दिखाई देगा। जो करना क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना होगा वेरिएबल यक्स और वेरिएबल। आ रहा समझे ना? हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, इसके पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट लाइट राइट लिख रहे थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंसोल डॉट लॉग लिखा गया। तो अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए आखिर कंसोल क्या है और डॉक्यूमेंट क्या है। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना फाइल ओपन करते हैं। क्या ओपन कर लेते हैं, कहाँ पे जाना होगा, दिस पीसी, डी ड्राइव, और जावा स्क्रिप्ट 8 ये हम लोग का फोल्डर है ना। ओपन विथ कोड कर लिए। आ गया यहाँ पर ना। अब देखिए फिलहाल अभी हम सबको डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। हो जाएगा? हाँ, क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए क्या, वेरिएबल यक्स बराबर 20 दे। वेरिएबल एक्स बराबर क्या दे दिए, फिर आगे लिख दिए वेरिएबल वाई बराबर मान लेते हैं ये 25 दे। हो जाएगा ना? यानी कि हम यहाँ पे दे दिए कि वेरिएबल जो यक्स है, यक्स का मान कितना है, 20 है, और जो हमारा वाई है, वाई का कितना है, 25। अब यही कंपेयर कराना है। क्या कराना है, कंपेयर। तो कंपेयर कराते समय देखिए अभी आप लोग कंसोल नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा होगा, कंसोल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल से पहले हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमको एक डॉक्यूमेंट लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम, क्या जो यक्स है, कौन सा यक्स, वो बराबर है किसके, वाई के। तो क्या ये सही होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि क्या जो यक्स है वाई के बराबर है, नहीं है ना। हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद से कर लेंगे गोलाई। फॉल्स दिखाई दे रहा है ना? हम फॉल्स लिखने तो नहीं गए ना। अच्छा, अगर जो यही हम क्या कर दें, दोनों को बराबर ही कर दें, अब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट पे। अब क्या लिख के आया है, तो कंपेरिजन ऑपरेटर समझा रहा, कंपेयर करना है ना। हाँ, जब कंपेयर के आगे जाएंगे
तो अगला इसी में हम लोग अभी समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग। पिछली क्लास में आप लोग कंसोल चेक करना बताए थे, याद है ना? राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्ट। इसमें इंस्पेक्ट में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कंसोल। क्या दिखाई देगा? कंसोल। तो अब अंतर समझिए, अगर जो डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आपको यहाँ आउटवर्ड आउट में दिखाई देगा, आ रहा समझे ना? और अगर जो आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे तो आपको यहाँ बैकवर्ड में दिखाई देगा। मतलब समझा रहा है? अब देखिए यही हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अभी हम क्या लिखे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो कहाँ आउटपुट निकल रहा है? डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ना? लेकिन अगर जो वही हम इसको लिख दें क्या, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दिए? कंसोल डॉट, सेव किए और आउटपुट में आ गए। किसके अंदर शो कर रहा है? अब बैकवर्ड में शो कर रहा है ना, कंसोल के अंदर। अब देखिए जो डेटा हमारा यहाँ पे होना चाहिए था वो अब कहाँ हो रहा है? कंसोल के अंदर हो रहा है, बैकग्राउंड में। तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है ना, कि अगर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो पेज पे आएगा, और अगर जो कंसोल डॉट राइट करेंगे तो इंस्पेक्ट में आने के बाद कहाँ पे आएगा वो? कंसोल में। इतना क्लियर है ना? अब कंसोल और डॉक्यूमेंट में अंदर समझ आ रहा है ना? डॉक्यूमेंट आपके पेज पे, और कंसोल डॉट लॉग पेज के बैकग्राउंड एरिया। आ रहा है समझ में ना? अब पेज का बैकग्राउंड एरिया लाने के लिए हम क्या किए हैं? तो जिस पेज पे है उस क्या करेंगे? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद से इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे करने के बाद फिर कहाँ पे आ जाएंगे? आ गया है ना? अगर यही कंसोल डॉट लॉग को हटा दें और लिख लें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव करें और आउटपुट पे आ जाएं, अब यहाँ दिखने के बजाय बल्कि यहाँ दिखाई हो जाएगा। हाँ, दोनों में दिखाना चलेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ नीचे भी लिख देते हैं, फिर से लिख दिए यहाँ पे क्या, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिए एक्स इक्वल टू वाई, और लाइन को कर लिए सेव और आउटपुट। तब दोनों जगह लगा देंगे, दोनों में दिखाई देगा, हो जाएगा ना? हाँ, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर्स में चेंजिंग कर दें, ऑपरेटर्स में चेंजिंग क्या कर दिए, हम ले लिए यहाँ पे ये वाला नॉट इक्वल टू वाला, यानी कि बराबर नहीं है। यहाँ पे हम दे दिए एक्सप्लेनेशन मार्क और इक्वल टू, यानी कि किसके लिए है? नॉट इक्वल टू। तो अब अंतर पता है क्या होगा? एक जगह ट्रू तो दूसरे जगह, क्योंकि ये हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सही लिखे हैं लेकिन कंसोल डॉट राइट में सही नहीं। तो जहां सही है वहां क्या बता रहा है? ट्रू। और जहां गलत है वहां, हो जाएगा ना? अब अगर जो यही नंबर हम कम या ज्यादा कर दें यहाँ पे, तो कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो करेगा? कंडीशन कौन सा फॉलो करेगा? पहले वाले का है कि बराबर है, और दूसरे वाले का क्या है? बराबर नहीं है। तो फॉलो कौन सा करना चाहिए? सही कौन सा होना चाहिए? ट्रू कौन सा होना चाहिए? दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। यक्स के बराबर क्या वाई है? यहाँ पे कह रहा है यक्स के बराबर वाई है, लेकिन यहाँ कह रहा है यक्स के बराबर वाई नहीं। सही बात है, नहीं है। तो नहीं है तो नीचे वाला क्या होगा? ट्रू। और ऊपर वाला निकल जाएगा ना? तो ये कंसोल वाला क्या, ये समझ में आ रहा है ना? कंसोल और राइट में कोई अंतर नहीं होगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना? सब लग रहा है सो रहा है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया किसका? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का। किसका? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पे एक कोई हटा देते हैं, कंसोल वाला ही हटा देते हैं, कंसोल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में नहीं दिखाना है, डिस्प्ले पे दिखाना है। तो क्या रहने दिए? डॉक्यूमेंट डॉट
अब यहाँ पर हम एक बार और इक्वल टू लगा दिए, अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। दोनों सही है ना, दोनों सही का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, या तो इसका डाटा टाइप बराबर है कि अगर ये नंबर में है तो ये भी नंबर में है। कोई एक होना चाहिए ना। देखिए सेव किए और आउटपुट पे आ गए, क्या बता रहा है। अच्छा अगर जो हम यहाँ पर 20 कर दे, सेव, और फिर कहाँ पे आ गए, आउट, ट्रू बता रहा है ना। लेकिन इसी जो 20 है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लिए, सेव, और आउटपुट पे आ गया। अब क्या बता रहा है, पता है क्यों, इसलिए क्योंकि इसका डाटा टाइप अलग है और इसका डाटा टाइप अलग। क्योंकि ये यही कह रहा है ना कंपैरिजन वाला कि इक्वल वैल्यू, वैल्यू भी बराबर रहेगा, 20 और 20 बराबर है, लेकिन कह रहा है एंड इक्वल टाइप, और उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या दोनों में से कोई बराबर है, एक तो बराबर है, 20 यहाँ भी है तो 20 यहाँ भी है, और कह रहा है और टाइप भी बराबर होना चाहिए। तो क्या टाइप बराबर है, अभी नहीं है ना। जब टाइप बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आया है, और अगर यहाँ टाइप बराबर हो जाए तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो लगभग ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पहला दूसरा और तीसरा समझा रहा है। बराबर क्या है, जैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो वेबसाइट बनाना हो, तो वहां पे अगर जो हम ये डाल दें कि अगर जो कोई भी अगर जो यूजर है, अगर जो 20 अंक के बराबर नंबर टाइप करता है तो एक्सेप्ट कर लेना। आ रहा है समझे ना, 20 से ना ही कम और ना ही ज्यादा हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे यक्स और वाई, और जिसका हम एक वेरिएबल लगा देंगे, ये दे देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हम कर दें यहाँ पे डबल इक्वल, डबल इक्वल टू किसके लिए, बराबर के लिए, कि जब वो यक्स जो है वाई के बराबर रहेगा, यक्स इनपुट है और ये वाई क्या है, आउटपुट। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में दे दिया गया है, फिट कर दिया गया है, और ये यूजर टाइप कर रहा है, तो अगर जो यक्स वाई के बराबर हुआ तो सही होगा, और अगर जो बराबर नहीं हुआ तो सही। इतना क्लियर है ना। तो सही है तो क्या बता दिया, इतना हो जाएगा ना। अगर बराबर है तो सही है, लेकिन अगर हम इसी को कर दें नॉट इक्वल टू, क्या कर दें यहां से, नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, सेव किए, और अब आगे कहाँ पे, आउटपुट, यहाँ है ना आउटपुट, क्या बता रहा है, पास। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कितना कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाला कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना। हाँ इसके आगे क्या करना है, तो कह रहा है कि नॉट इक्वल टू वैल्यू और नॉट इक्वल टू, देखिए अगर जो हम यहाँ पे एक बार और इक्वल टू लगाएं और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर, सेव, और आ गए आउटपुट, तो क्या बता रहा है, ट्रू। पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि कंडीशन समझिए, ये वाला क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू भी बराबर नहीं होगा, और आगे कह रहा है आर नॉट इक्वल टू टाइप, और टाइप भी दोनों का बराबर नहीं होगा। तो क्या दोनों हमारा कंडीशन सही है ना, ये सही बता रहा है ना, कि इसका डाटा नंबर है तो इसका अल्फाबेट में हो जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में आते ही हो जा रहा है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा आते ही डाटा टाइप चेंज हो जा रहा है, यानी कि इन दोनों का डाटा टाइप बराबर नहीं है। तो ये भी तो हमारा वही कह रहा है, डाटा टाइप बराबर नहीं। तो आउटपुट में आते ही क्या दे रहा है, हो जाएगा। और ट्रू के आगे जस्ट देखिए और क्या दिया है, ग्रेटर देन और लेस देन, ये पता है ना। अब इसका काम कब होगा, एक बार और फिर दोबारा से वेरिएबल बना ली, वेरिएबल दे दिए क्या, यक्स बराबर, वेरिएबल एक्स बराबर क्या दे दिए, 50 दे दिए, वेरिएबल एक्स बराबर क्या दे दिए, 50। फिर यहाँ बना लिए वेरिएबल वाई, वाई बराबर दे दे कितना, 60,
हो जाएगा ना। अब डॉक्यूमेंट को राइट करना है तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दे दिए कि जो यक्स है, कौन सा यक्स, और वो अधिक है किससे, वाई से। तो क्या ये सही होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हमने कंडीशन दिया है कि जो यक्स है वो वाई से क्या है, अधिक है, क्योंकि वाई बराबर कितना है, 60 है, और एक्स बराबर कितना है, तो 50 अधिक है क्या 60 से, तो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। तो क्या बता रहा है, अगर जो हम ये वाला नंबर बढ़ा दें 70 करें तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, ट्रू। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि हम क्या दिए हैं कि यक्स जो है वो वाई से अधिक है, तो ये तो सही बात है, यक्स जो है वो वाई से क्या है, अधिक। वाई 60 ही, और यक्स कितना है, 70। अब हम इसको क्या कर लिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, ट्रू बता रहा है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर समझा रहा है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ ऑप्शन के बारे में आपको बताया है और कुछ अभी बाकी है, तो जब आप लोग लैब में जाएंगे तो ये सारा ट्राई कर लेंगे कि इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू और डाटा टाइप क्या है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला इसी में आपको वही कोड दिया, जैसे किस प्रकार से आपको कोड करना हो जाएगा ना। और इसके बाद अगला हम लोग का आता है क्या, जावास्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट, कि अगर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आ रहा समझ में ना। उसके लिए सबसे पहले देखिए दिया है क्या, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, तो जैसे आप दिया इफ एक कंडीशन है, इफ क्या है, कंडीशन, और उस कंडीशन में यदि जो आप स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट यदि ट्रू होता है, सही होता है तो क्या आएगा, ट्रू, और वो स्टेटमेंट गलत होता है तो आउट, यानी कि दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए हैं ना, क्या इस्तेमाल किए हैं, कंपैरिजन। तो अगर जो हम यहाँ दे दिए कि 60 बराबर है किसके, 50 के, सही नहीं है, फिर भी ये फॉल्स करके आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। और अगर जो सही है हम ये कर दिए क्या, लेस, ये 60 जो है अधिक है और 50 क्या है, कम है, अगर ये ट्रू है तो ये लिख के आ जा रहा है क्या, ट्रू। लेकिन जब कंडीशन में आ जाएंगे तो क्या होगा, कि अगर जो एक ट्रू है तो ट्रू वाला दिखाई देगा और फॉल्स है तो दिखाई नहीं। उसके लिए जब आगे आएंगे तो देखिए इफ स्टेटमेंट क्या दिया है, जैसे टुडे इज मंडे, अगर जो आज मंडे है तो डाटा प्रिंट होकर के आएगा मंडे, लेकिन अगर जो मंडे नहीं है तो प्रिंट होकर के नहीं है। एक उदाहरण दिया है, जैसे हम ये कह दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे लिख दिए कि जीआईटी पडरौना, और प्रिंट हम दे दिए जीआईटी पडरौना, दोनों मैच कर गया तो जीआईटी पडरौना प्रिंट करेगा, और अगर जो मैच नहीं करेगा तो प्रिंट नहीं करेगा। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला दिया वही कंडीशन, इफ का क्या लगेगा, कंडीशन, जो देखिए कह रहा वेरिएबल जो यक्स बराबर क्या है, 15। तो यहाँ पर हम दे दिए कि इफ यदि यक्स अगर जो अधिक होता है 10 के, तो डॉक्यूमेंट को राइट करना, अन्यथा राइट नहीं। दिख रहा है ना। हाँ, उसके लिए हम क्या किए, तो चलेगा किस पे, कोड पर। हम यहाँ बना लिए वेरिएबल, और वेरिएबल एक्स बराबर दे दिए कितना, 15। वेरिएबल एक्स बराबर कितना दे दिए, अब हम यहाँ पे लगाए, क्या हुआ, हाँ यहाँ पे एक्स रहेगा। अब जब नीचे हम आए तो नीचे हम यहाँ पे क्या कर लिए, इफ, यदि, यदि क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे यहाँ पर
यदि यक्स क्या होगा, अधिक होगा, यक्स क्या होगा, अधिक होगा 10 के, तो सही होगा कि गलत होगा, सही होगा ना। तो यहाँ पर हम दे देंगे, तो क्या करना होगा, तो यहीं पे लिख देंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, राइट करना है, लिखना है क्या, जैसे देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन, हम यही लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए, कोई जरूरत नहीं कि एक्स इज ग्रेटर देन ही लिखेंगे, आपको जो जो मैसेज लिखना है, मैसेज का मतलब समझ रहा है ना, कि जो मैसेज दिखाना चाहते हैं वही मैसेज यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसे हमने GIT पढ़ रहा हूँ ना। तो अब आप बताइए कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे हम दिए हैं कि यक्स अधिक है 10 से, तो 10 से अधिक यक्स है कि नहीं है, अधिक है ना। अगर हम सेव करें और आउटपुट में आए तो देखिए GIT पढ़ना प्रिंट होकर क्या आ रहा है, लेकिन अगर जो यहीं पे हम इसको 20 कर दें, तो क्या सही है कि गलत है, गलत है ना। यहाँ पे हम यही दिए हैं ना, कि जो हमारा क्या है, यक्स है, वह 20 से अधिक है, क्या अधिक है, आउटपुट में आइए, क्या कोई डेटा प्रिंट होकर क्या रहा है, यानी कि सही रहेगा तो प्रिंट होकर के आएगा, और सही नहीं रहेगा तो प्रिंट होकर के नहीं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिए इफ स्टेटमेंट वाला, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।